से पढ़ना है। ऐसे 5-6 सवाल रेलवे ने दिए, सारे सवाल गलत है। मैंने ना इस सवाल की जब शीट बना रहा था खुद से ठीक कर दिया। मैंने रॉ क्वेश्चन भी सोल्व कराए थे, वहां बता दिया था मैंने। देखो मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ना पूरे के बटे में है। अगर सवाल ये होता कि x + 1/x = 33 और आपसे पूछा होता x² + 1/x², ये तो आंसर आ जाता k² -
देखो, अब रीज़निंग की बारी है। इसमें दिखाने को कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन इसमें मैं अभी स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन कर रहा हूँ। अभी शुरुआत है, तो इसमें बहुत गलतियाँ हो रही हैं मुझसे। तो स्टेटमेंट वाले हैं, तो इसमें तो अभी गलती होंगी ही। स्टेटमेंट एग्जामिनेशन मेरा थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन इसमें बहुत गलतियाँ हो रही है मुझसे अभी। अभी आप देखो, लगातार कई क्वेश्चन जो हैं मुझसे अभी गलत हो रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। ये देखो, कितने सारे क्वेश्चन लगातार गलती हुए हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी सीख ही रहा हूँ इसको। तो देखो, क्या है कि इसको इम्प्रूव करना है ना, तो जैसे मैंने स्टेटमेंट एग्जाम्पशन इम्प्रूव किया था, वो कैसे किया था कि सबसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर से समझा उसको। फिर उसके बाद इसी बुक से, ये पीएससी की बुक है रीजनिंग की, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें मैं क्या किया, मैंने इसका थ्योरी पढ़ा। वीडियो देखने के बाद थ्योरी पढ़ा, थ्योरी को पढ़ा, उसको समझा। फिर मैंने स्टेटमेंट एग्जाम्पशन के क्वेश्चन बनाए। तो लगभग अब मेरे जो हैं इम्प्रूव होते होते 90% क्वेश्चन सब मेरे ठीक होते हैं, अब गलत नहीं होते हैं। अब वही स्ट्रेटजी मैं इसमें लगा रहा हूँ। तो अभी शुरुआत में गलत होंगे खूब सारे क्वेश्चन, बाद में ये भी मुझे विश्वास है ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर देखा पहले, फिर इसका थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन मारे, तब जाके मेरा इम्प्रूव हुआ स्टेटमेंट एजम्पशन वाले। अब इसमें भी मैं वही करने वाला हूँ। इस बुक में खुद ही लिखा है कि इसको इम्प्रूव करना है, तो इसके एग्ज़ाम्पल्स को, क्वेश्चंस को आप एकदम जैसे समझ के याद कर लो। तो याद अगर कर कर लोगे ना इसके क्वेश्चंस को सारे, बार बार देख लो, बार बार रिवाइज कर लो, तो क्वेश्चंस ही एक तरह से याद कर लो, तब जाके ये इम्प्रूव होंगे। तो एजम्पशन में भी मैंने क्वेश्चंस को याद कर लिए थे, तो इसलिए वो मेरा इम्प्रूव हो गया है। इसमें भी अब मैं यही करने वाला हूँ। तो अभी तो गलत होंगे, गलती होगा तभी तो आदमी सीखेगा। तो अभी क्वेश्चन सारे बना लूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो गलती होंगे, बाद में जो है जब इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लूँगा इसके सारे क्वेश्चंस, तो वो याद ही हो जाएंगे। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। चलो, इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, कभी किसी मॉक टेस्ट में, जब मॉक वॉक लगाऊंगा तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस को रिलीज हुई था, एक बार कंफर्म करेंगे। That shapes it is called as geology. जियोग्राफी में मेनली तो हम ये पढ़ रहे थे जो बाहर की संरचना। जियोलॉजी होती है जो अर्थ के इंटीरियर की जो स्टडी होती है, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अध्ययन को हम जियोलॉजी के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बात करें तो भूविज्ञान बोलते हैं। फादर ऑफ जियोलॉजी किसको कंसिडर किया जाता है? जेम्स हटन को। ओके, जेम्स हटन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। नाउ हाउ वी गॉट टू नो अबाउट अर्थ इंटीरियर? हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता कैसे चला? कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, 50 वाला कल करेंगे, इसका आंसर सी होगा। बट ठीक है, अभी क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताओ, विच फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक? एनटीपीसी क्वेश्चन है। अगर अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को कम करना है तो क्या करना चाहिए? सीस्मिक जोनिंग, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, पानी को संजो के रखना चाहिए, बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए, पेड़ काट देने चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप भूकंपी का चित्रीकरण करेंगे और उसके हिसाब से तरंगे बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई, सब आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या हुआ यहाँ पे? मरकैली तो दिया नहीं हुआ है, तो फिर कैलोरीमीटर से तो हीट को मेजर करेंगे। ठीक है, पायरोमीटर से किसको मेजर करेंगे? तो पायरोमीटर से मेजर करते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर को, प्रेशर को,
के अंदर आ जाए तो क्या आ जाएगा, आर्बर वेव्स। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को करना है। आई थिंक इतना ही मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिए स्टेटमेंट वाले, आपको दिक्कत